मैं कहूँ आपको कि जब आप रो रहे हैं, आपको किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया और आपके मन में कुछ भाव आए, या आपने किसी की डेड बॉडी देखी, किसी अपने प्रियजन की डेड बॉडी देखी और आपके मन में भाव उत्पन्न हुए और आप रोए, आपने उस समय पर रोने की प्रक्रिया पर ध्यान लगाया है, तो उस समय पर भी आप ध्यान कर रहे हैं। जिस दुख पर आप ध्यान लगा रहे हैं, सिर्फ उस समय पर एक अलग प्रकार का ध्यान है। शब्द दिया जाएगा, अर्थ ध्यान कर रहे हैं। जिस समय पर आपने डिसाइड किया मैं क्रोध करूंगा, मान लीजिए कि आपकी माताजी ने कुछ बहुत बुरा भला आपको कह दिया और आपने उठाया एक ग्लास और नीचे फेंक दिया, या आपने उठाया मोबाइल और नीचे फेंक दिया, तो उस समय पर आपने डिसाइड करा कि अब क्रोध किया गया था वो वस्तु उठाने से पहले, और आपने ध्यान लगाया एक भाव पर। वो कौन सा भाव था? क्रोध का भाव। उसे कहेंगे रौद्र ध्यान किया। यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप हर समय किसी न किसी वस्तु पर, हर समय किसी न किसी चीज पर आप ध्यान लगा ही रहे हैं। आप जो मनुष्य हैं वो हर समय ध्यान ही कर रहे हैं। आप खुद चलते फिरते ध्यान ही है, मैं ये कहूंगी। आप ध्यानी जीव हैं। सिर्फ एक गड़बड़ हो गई है अब इस समय पर कलयुग में इंसानों के साथ, सिर्फ एक गड़बड़। और गड़बड़ मैं अपने शब्दों में कह रही हूँ, कोई और जो महापुरुष होंगे वो कहेंगे गड़बड़ मत कहो, ये गड़बड़ नहीं है, ये तो कलयुग का स्वरूप है। अगर ये गड़बड़ कह दी तुमने तो कालचक्र कैसे चलेगा? गड़बड़ बराल जिसे मैं बोल रही हूँ ये है कि इंसान जो है, वो जो ध्यानी जीव है, वो अपना ध्यान गलत जगहों पर लगा रहे हैं। वो अपना ध्यान जो है वो बाहर की तरफ लगा रहे हैं, अंतर्मुखी नहीं हो पा रहे हैं। तो अब आपका प्रश्न, आप सभी लोग, प्रश्न ये नहीं है ध्यान कैसे करें। ध्यान तो आप कर ही रहे हैं, आप बचपन से कर रहे हैं ध्यान। आपने कभी अपनी किताबों पर ध्यान लगाया है? आपने अपने बच्चे का पालन पोषण करा, आपने उस पर ध्यान लगाया है। आपने अनुपमा सीरियल देखा, आपने उस पर ध्यान लगाया। अनुपमा के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डालने का प्रयास किया होगा कुछ लोगों ने, कुछ महिलाओं ने। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें ध्यान तो आप लगा ही रहे हैं। अब किसी की ध्यान की मात्रा ज्यादा है, किसी की कम है, तो जो ज्यादा ध्यान लगा देते हैं हम कहते हैं इसे तो बहुत ज्ञान है उस पर्टिकुलर क्षेत्र का। कुछ लोग कम ध्यान लगाते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि अभी तक आपका ध्यान जो था वो बहिर्मुखी था। इंसान बहुत ज्यादा धन कमा लेते हैं लेकिन अंदर से तब भी वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बीच में पूरी माया की जो परतें हैं वो चढ़ा दी गई हैं। ये जो माया की परतें चढ़ाई गई हैं वो इसलिए कि ध्यान जो है वो बाहर की तरफ ही रहे, अंतर्मुखी ध्यान ना हो पाए। पहली चीज आप ये क्लियरली समझ पा रहे हैं कि ध्यान कैसे लगाएं, ये प्रश्न फिलहाल रुके। ध्यान कहाँ पर लगाएं, ये हमारा प्रश्न बन जाता है। तो ध्यान आपको अपने ऊपर लगाना है, अंतर्मुखी हमें होना है। अब इसके आगे ध्यान जो है, चलो अंतर्मुखी होना है तो कैसे करें उसे, किस चीज पर? क्योंकि अब आंख तो बंद कर ली, अब आपकी सेल्फ टॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी, माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। इसी के लिए जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें 8 चरण बताए गए थे जो हमने समझे थे कि पहले आपको यम, फिर नियम, फिर आसन, इनको आपको फॉलो करना है। यम और नियम जो बताए गए हैं कि हमेशा सत्य बोलना है ताकि जो संस्कार है वो सही डल पाए, बेस फाउंडेशन सही हो पाए। अपरिग्रह का पालन करना है, नॉन पोजेसिवनेस, इस प्रकार से अस्ते चोरी नहीं करनी है। इस प्रकार से यम नियम बताए गए। और आपके जीवन में मैं कहूँ कि यम नियम कुछ इस प्रकार से होंगे कि आपको सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। आप जिस भी स्थिति पर है उस स्थिति को आपको समझना बहुत जरूरी है।
उसके लिए आपको सही प्रकार से स्लीप, सही डाइट लेनी है, सही स्लीप लेनी है और एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि मांसपेशियां स्ट्रांग हो पाए। उपनिषद जो है उनकी जब शुरुआती पन्ने पर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी यही बात लिखी जाएगी कि ओ गॉड, मुझे फिजिकल वेलबींग दीजिए, मुझे मेंटल वेलबींग दीजिए, मुझे स्ट्रेंथ दीजिए। अगर आप जैनिज्म की स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा शलाका पुरुष जो हुए हैं उनके बहुत सारे भेद हैं। जो तीर्थंकर है वो भी शलाका पुरुष है, वासुदेव जो हैं वो शलाका पुरुष है। ऐसे करके 63 शलाका पुरुष के बारे में जिक्र किया गया है। और वो जो शलाका पुरुष है उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती थी। यम नियम का आप पालन करते हैं और उसके बाद आसन आता है। अब ये जो यम नियम आसन है इसमें भी आपको ध्यान ही लगाना है। जब आप व्यायाम कर रहे हैं उस दौरान भी आप व्यायाम पर ध्यान ही लगा रहे हैं। अब जब आप आसन में बैठेंगे कि सुख आसन में बैठना है, अगर लंबे समय तक हमें ध्यान करना है, जिस पोस्चर में आप घंटों घंटों बैठकर ध्यान लगा पाए। यहाँ पे अभी तक ध्यान जो है वो बाहर की चीज़ों पर है, तो आपको समझ में आ रही होगी तीनों बातें। इसके बाद एक नया आयाम शुरू होता है। इसके बाद जो चौथा स्टेप है प्रत्याहार, जो प्रश्न भी आया है कि प्रत्याहार कैसे किया जाए, कि बहुत समय पहले जब योग सूत्र शुरू किए गए थे तो असल में प्रश्न सिर्फ इसी पर होना चाहिए था कि प्रत्याहार क्या है, वहीं पर सब कुछ रुक जाना चाहिए था। अगर प्रत्याहार हम नहीं कर पा रहे हैं तो आगे की जितनी भी स्टेजेस हैं वो हमारे किसी काम की नहीं रहेंगी। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि आप अपने सेंसेस को विड्रॉ कर लें। आपको अपने सेंसेस को विड्रॉ करने की विधि आनी चाहिए। अब आप कहेंगे मैम आंखें बंद कर लेते हैं, हो गया एक सेंस ऑर्गन तो विड्रॉ कर लिया। कान जो है कोई आसपास आवाजें ना आए, बच्चों को हमने डांट के बिठा दिया है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मुंह से शब्द हम बोल नहीं रहे हैं, कोई वस्तु हमें टच नहीं कर रही है। ये 5 सेंस ऑर्गन्स तो हमने विड्रॉ कर लिए हैं। आपका एक और सेंस ऑर्गन है माइंड। उस माइंड को कैसे विड्रॉ करेंगे? जिस समय आप अपने माइंड को अंतर्मुखी कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि आपने अपने माइंड को विड्रॉ कर लिया है। किस चीज से? बाहर की ऑब्जेक्ट से। अब प्रत्याहार भी आप देखेंगे तो वो कहेंगे 5 सेंस ऑर्गन्स इंद्रियों से प्रत्याहार कर लिया जाए। उसके बाद जो है प्राणों का प्रत्याहार किया जाए। जब इन दोनों का प्रत्याहार हो जाएगा तब एक चीज का प्रत्याहार होता है जो अभी मैं बोल रही हूँ, मन का प्रत्याहार, कि अब आपका मन जो है चंचल मन, वो भटकेगा नहीं। ये प्रत्याहार की स्थिति, अभी जो आपने शब्द सुने इनको आपने इस प्रकार से विचार किया होगा कि हम बैठे हैं एक जगह पर आंखें बंद करके और तब हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्याहार हो जाए। आज एक चीज आप गहराई से समझिए कि ये प्रत्याहार जो है ये केवल कुछ क्षणों की बात नहीं होती। ये आपका जीवन है। इसका एक तरीका है प्रत्याहार का, वो मैं प्राणों से भी नहीं कहूंगी, वो मैं आपको किसी आसन से नहीं कहूंगी, वो मैं आपको आपकी आंखें बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए, इन सब से भी नहीं कहूंगी। बल्कि प्रत्याहार होगा जब ज्ञान अंदर उतरेगा। सिर्फ ज्ञान ही वो तरीका है जिससे प्रत्याहार संभव है। अब आज मान लीजिए आप बाहर जाते हैं और आपको सामने 2-3 लोग आते हैं और वो अचानक से बहुत वायलेंट एक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको बुरा भला कहते हैं, और उसके बाद आप आते हैं ध्यान करने और फिर हम कहें प्रत्याहार कीजिए, तो वो संभव नहीं है। वो आपके लिए अभी संभव नहीं है। आपके पतिदेव ने, आपकी वाइफ ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया और तब आप बैठ जाते हैं ध्यान करने और हम कहें प्रत्याहार कीजिए। पहले आप अगर हर्ट हो रखे हैं उस दौरान आप प्रत्याहार नहीं कर पाएंगे अभी। क्यों?
क्योंकि एक भाव, एक इमोशन है जो आपने अपने आप से जोड़ रखा है उन पलों के लिए। क्योंकि अभी आपके दिमाग में हर समय वही हर्ट वाले भाव, वही पूरा वॉयलेंट एक्ट चलता रहेगा। तो इन सारी एक्टिविटीज से जब तक आप विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक प्रत्याहार संभव नहीं है। क्योंकि अभी जो भाव आप महसूस करते हैं वो आप अपने से चिपका के रखते हैं। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हमारे पास आती हैं कि हमारे हस्बैंड ने, छोटे बच्चों ने हमें बहुत बुरा बोला और अगले 3 दिन तक वही हमारे दिमाग में चलता रहता है। एंजाइटी का आपने सुना होगा कि 3 दिन तक वही चल रहा है दिमाग में। अब उन्हें हम बोलेंगे प्रत्याहार नहीं, यही स्थिति सबके साथ हो रही है आज। तो इसलिए आंखें बंद कर लेने से, कान बंद कर लेने से आप प्रत्याहार नहीं कर पाएंगे कि इंद्रियों से विड्रॉ हो गया, वो इंद्रियों से विड्रॉ नहीं हुआ है। आपका माइंड अभी भी उसी स्थिति पर अटका हुआ है क्योंकि आपने वो वॉयलेंट एक्ट, आपने वो हर्ट वाले इमोशंस जो है उन्हें अभी धारण कर रखा है। तो नई चीज तो धारण नहीं होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि प्रत्याहार जो है वो सिर्फ एक चीज से संभव है, वो है ज्ञान। किस प्रकार से? आप सभी को ये ज्ञान है कि छोटे बच्चे ने कभी कोई गाली दे दी तो आपको बुरा नहीं लगता। उस छोटे बच्चे की जो गाली है वो आपके आर पार चली जाती है। तो आपको ज्ञान है कि छोटे बच्चे ने ऐसे ही गाली दे दी। जब सही ज्ञान होगा सिर्फ तभी ये संभव है कि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भाव उत्पन्न ना हो। ये बेसिक्स है, ये बेस जो है, फाउंडेशन है, ये आपको सही बिल्ड करनी होगी। क्योंकि अगर बीज जो है उसमें ताकत नहीं हुई तो फिर पेड़ अच्छा नहीं उगेगा। कि आपके मन में कोई भाव कैसे उत्पन्न हो रहा है, उस भाव को आपको समझना होगा, उसके कॉज को ट्रेस करना होगा। तो अब हमारा प्रश्न ये होता है कि भाव जो अलग अलग उत्पन्न होते रहते हैं, जिन्हें हम ना चाहते हुए भी धारण करके बैठ जाते हैं, एंगर का इमोशन, फियर का इमोशन, ये अलग अलग इमोशंस जो हम धारण करते हैं अपने पूरे जीवन में, उनसे हम कैसे मुक्त हो। उनसे पहले आपको अपने भावों के कॉजेस को समझना होगा। और यही हमने पतंजलि के योग सूत्र में समझा था कि योग क्या है। सिर्फ एक शब्द है कि चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको निरोध कर पाए, उसे योगी कहेंगे। चित्त किसे कहते हैं? कि कौन सी वृत्ति, क्या वृत्ति क्या है, चित्त की वृत्तियां क्या है? वो चित्त आप समझे यानी कि आपकी जो मेंटल और इमोशनल एनर्जीज जो हर समय बह रही हैं। और यहीं से जो चौथा चैप्टर का चौथा सूत्र हमने समझा था कि चित्त का जो निर्माण हो रहा है वो क्यों हुआ है? क्योंकि अस्मिता की वजह से। चित्तानी निर्माण कैसे? अस्मिता यानी कि ईगो की वजह से इस चित्त के अलग अलग रीजन्स जो है वो फॉर्म होते हैं। कुछ इस प्रकार से समझिए कि आप किसी एक वस्तु को देखते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं। उस एक ऑब्जेक्ट को देखने के बाद आपके मन में बहुत सारी मेमोरीज उत्पन्न होती हैं और उन मेमोरीज की वजह से आपको कुछ भाव महसूस होते हैं और उस भाव को आपका ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि हाँ, ये जो वस्तु है ये तो बहुत बढ़िया है। उदाहरण के लिए कोई खाने की चीज़ है, अगर आपने उसके साथ एक ऐसी मेमोरीज बना रखी है कि ये खाने की चीज़ जब मैंने लास्ट टाइम खाई थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिट हुआ था, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, तो उसके बाद वो दोबारा जीवन में उस खाने की चीज़ को टच नहीं करते हैं। यानी कि उस एक खाने की वस्तु से आपने कुछ मेमोरीज जोड़ रखी है, इसलिए आपके मन में कुछ भाव उत्पन्न हुआ वॉमिट का। वो जो मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, आप हर वस्तु को इस प्रकार से अपने से लिंक करते हैं। ये जो भी भाव उत्पन्न होता है वो डायरेक्टली आप कहें कि आपकी आत्मा और आपके शरीर के बीच का सेतु है भाव।
ये भाव जो है आपकी आत्मा और आपके इस फिजिकल बॉडी, इस शरीर के बीच का सेतु होता है। इस भाव को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके कॉजेस को आप ट्रेस करते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि दुनिया की हर वस्तु जो अभी आप देख रहे हैं, जिससे आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, उसे आप अपने से लिंक करते हैं। उदाहरण के लिए कोई एक बहुत सुंदर सी मेटालिक टेबल है, उसके मेटल लेग्स है, लग्जूरियस टेबल, अच्छी टेबल है, उसे देखकर आप कहेंगे अरे वाह बहुत अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ कोई फटीचर सी टेबल जो ऊपर से टूटी हुई है, उसे देखकर आप कहेंगे नहीं ये तो बेकार है। वो आपको अच्छी इसलिए लगी और एक वुडन टेबल बुरी इसलिए लगी क्योंकि उस मेटल लेग्स वाली जो टेबल है उससे आपने अपने आप को लिंक किया है। इतनी स्पष्ट बात यहाँ पर की जा रही है क्योंकि आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि अगर ये टेबल हमारे पास है या आप ही की टेबल है तो अब लोग आकर हमें कहेंगे कि अरे वाह तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम तो बहुत पैसे वाले हो, एटसेट्रा, जो भी डायलॉग्स बोले जाते हैं। यहाँ पे मैंने वस्तुओं का उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप गहराई से और विचार कर पाए एनर्जीज के ऊपर, क्योंकि अभी एनर्जी जो है, शक्ति जो है, उसे हम देख नहीं पाते हैं। सिर्फ आप कोई इमोशन महसूस कर जाते हैं, उसके कुछ देर बाद आप सोचते हैं कि चलिए उसका कॉज ट्रेस किया जाए, तब तक बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। और इसलिए चौथे सूत्र में वो स्पष्ट ये बात लिख रहे हैं कि ये जो चित्त के अलग अलग रीजन्स हैं, आपको दिखेगा कि उसका कारण है ईगो। उसका कारण है कि आपने अपने से लिंक किया हुआ है। अब किसी और की मान लीजिए लड़ाई हो रही है, आप आसपास से गुजर रहे हैं, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उस दूसरे इंसान की लड़ाइयाँ, उनकी गालियाँ सब आपके आर पार चली जाती हैं। आपके मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं होता, लेकिन कोई आपको गाली देता है तो भाव उत्पन्न होता है। ज्यादा एक्शंस में डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ भाव में डिफरेंस आता है। वही गाली आपका दोस्त आपको दे देता है हंसकर, तो आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन वही कोई गुस्से में देता है, कोई स्ट्रेंजर, तो हमें बुरा लग जाता है। शब्द वही रहते हैं, एक्शंस वही रहेंगे, लेकिन भाव अलग अलग उत्पन्न हुआ।